हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीके ट्वेल्व बुक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। हमें कुछ आइटम्स गिवन है बैलेंस के साथ, जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है 15,000 रुपीज का, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह करिएगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। अब फॉर्मेट भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में शो करेंगे जिस अकाउंट में वो जाएगा। सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल पार्ट होता है बैलेंस शीट का। लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिए कैपिटल लिख के 1,28,200। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके पास कि मैंने अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं लिखा। मैंने अमाउंट के कॉलम में अभी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें हमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट और माइनस करना होता है ड्राइंग। नेक्स्ट हमें गिवन है हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 10,000 रुपीज, तो ये हमें ड्राइंग ही गिवन है। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस को आप ड्राइंग ही मानिएगा। अभी इसको आप होल्ड पे रखिए, जब हम लास्ट में करेंगे इसको अपने कैपिटल में से माइनस, अभी के लिए आप इसको होल्ड में रखिएगा। इसके बाद हमें क्या है, सेल्स गिवन है और रिटर्न इनवर्स गिवन है। सेल्स हमें 1,18,000 की गिवन है, रिटर्न इनवर्स भी हमें गिवन है। तो सेल्स पार्ट होती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का। बाय सेल्स लिख के मेंशन कीजिए 1,80,000, और रिटर्न इनवर्स हमें कितना मेंशन है, रिटर्न इनवर्स को लेस करना होगा आपको सेल्स में से 4,000 रुपीज। माइनस करने पे आपके पास 1,76,000 रुपीज आएगा। देन हमें परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न गिवन है, पर रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो ये पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का। मेंशन कीजिए टू परचेज कितने की, 1,50,000 की। लेस कीजिए परचेज रिटर्न जो कि 6,000 है, माइनस करके आपके पास 1,44,000 आएगा। इसके बाद हमें गिवन है कैश एट शॉप जो कि एसेट है बिजनेस के लिए, तो मेंशन कीजिए एसेट में कैश एट शॉप लिख के मेंशन कीजिए 1,600। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड मेंशन कीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट करके मेंशन कीजिएगा 1,500, ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्रेडिटर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा, क्रेडिटर लिख के मेंशन कीजिए 17,800। देन हमें गिवन है स्टॉक एट द कमेंसमेंट, ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के 18,000 मेंशन कीजिए। फ्राइट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ही मेंशन करना है। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 8,500। रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएंगे। टू रेंट एंड टैक्सेस लिख के मेंशन कीजिए 7,000। डेटर बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के 32,600। इसके बाद हमें गिवन है कमीशन, डेबिट और क्रेडिट दोनों गिवन है। तो पहले आप डेबिट में मेंशन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में टू कमीशन अकाउंट, मेंशन कीजिए अमाउंट 3,000 है। कमीशन रिसीव भी हुई है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में बाय कमीशन अकाउंट 2,200 रुपीज। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट होता है, तो एसेट में मेंशन कीजिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना अमाउंट है 30,000 रुपीज का। इसके बाद हमें सन्दरी एक्सपेंस गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है डेबिट साइड का। टू सन्दरी एक्सपेंस लिख के 3,900 रुपीज को मेंशन कीजिए। सैलरी एंड वेजेस पे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो टू सैलरी एंड वेजेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 20,000 मेंशन कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग होता है, तो यहाँ पे दूसरी ड्राइंग आ गई है, इसको अभी आप होल्ड पे रखिएगा, अभी हम इसको भी शो करेंगे। देन हमें क्या गिवन है, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है जो कि बिजनेस के लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 1,600। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। मोटर व्हीकल एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए मोटर व्हीकल लिख के अमाउंट कॉलम में 39,800। टाइप राइटर भी एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए टाइप राइटर अमाउंट के कॉलम में 8,000 रुपीज। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, मतलब कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, कितना है 800 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें कैरेज इनवर्स गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। टू कैरेज इनवर्स लिख के डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में 2,000 रुपीज। कैरेज आउटवर्ड पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो आपको टू कैरेज आउटवर्ड लिख के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मेंशन करना है आपको 800 रुपीज। पावर जो पार्ट है वो पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का, तो मेंशन कीजिएगा टू पावर लिख के यहाँ पे 2,200 रुपीज अमाउंट कॉलम में। ऑडिट फीस इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। टू ऑडिट फीस लिख के 1,700 रुपीज का अमाउंट कॉलम मेंशन कीजिए। लाइटिंग 2,000 रुपीज, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो टू लाइटिंग लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा जो अमाउंट है 2,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है ड्राइंग। ड्राइंग मैंने बताया था कि आपको दो ड्राइंग आई थी, एक हाउस होल्ड एक्सपेंस आया था, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आया था। इनको प्लस करके लेस कीजिएगा कैपिटल में से, जो कि प्लस करके आपका आएगा 11,800। इसको माइनस करना होगा आपको कैपिटल में से। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है जो कि आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए अमाउंट 15,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में मेंशन कीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 15,000 रुपीज। अब आपको टोटल करना है, तो अब हम करेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले हमें ग्रोस प्रॉफिट का पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, तो इनका टोटल करके आपके पास आएगा 1,91,000 रुपीज, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे क्रेडिट साइड में से, तो ये आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा जो कि आपको कैरी डाउन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
ये आपको है आएगा 16,300 रुपीज। जब आप डेबिट साइड का सारा टोटल करके 1,91,000 में माइनस करेंगे तो 16,300 रुपीज का ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। सेम अब जो प्रॉफिट को आपने कैरी डाउन किया था ब्रो डाउन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये 16,300 रुपीज आएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे टोटल, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे हमें नेट लॉस का पता चलेगा। डेबिट साइड को प्लस करेंगे तो 41,500 आएगा, जिसमें से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो आपको नेट लॉस का पता चलेगा जो कि होगा 22,200। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जब हमें क्रेडिट साइड इक्वल होगी, हमें नेट लॉस का पता चला। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट हुआ होता तो हम ऐड करते कैपिटल में। अब नेट लॉस हुआ है तो ये भी आपको माइनस ही करना होगा, तो लेस कीजिएगा। नेट लॉस कितना है 22,200। दोनों को जब माइनस करेंगे आप 1,28,200 में से, ये आपके पास 94,200 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी किसकी, बैलेंस शीट की। 1,27,000 डेबिट साइड आएगा और 1,27,000 ये हमारा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.